बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सीरीज एपिसोड 9। फतह मक्का। जब सच की रोशनी मक्का में फैल गई। अरब की सरजमीन पर एक ऐसा दिन आने वाला था जो इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। सुलह हुदैबिया के बाद कुछ सालों तक मक्का और मदीना के बीच अमन कायम रहा। लोग अब खुलकर इस्लाम के बारे में सुनने लगे थे। बहुत से कबीले इस्लाम के करीब आने लगे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस अमन को तोड़ दिया। समझौते की खिलाफवर्जी। मक्का के कुछ कबीलों ने सुलह हुदैबिया के समझौते को तोड़ दिया। उन्होंने मुसलमानों के साथी कबीले पर हमला कर दिया। जब यह खबर मदीना पहुंची तो मामला बेहद गंभीर हो गया। अब यह साफ हो चुका था कि कुरैश ने समझौते की खिलाफ वर्जी कर दी है। अल्लाह के रसूल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब मक्का की तरफ कूच किया जाएगा। मक्का की तरफ सफर। यह सफर जंग के लिए नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सफर था जिसमें इस्लाम की ताकत और रहमत दोनों दिखाई देने वाली थी। करीब 10,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मदीना से निकले। इतना बड़ा लश्कर पहले कभी मक्का की तरफ नहीं बढ़ा था। रास्ते में हर जगह खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक बड़ा बदलाव छिपा हुआ था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। इस लश्कर में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। उनकी शख्सियत बहादुरी और इंसाफ की मिसाल थी। वह हर वक्त इस्लाम की हिफाजत के लिए तैयार रहते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी उनका बहुत एहतराम करते थे। मक्का के पास पहुंचना। जब मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे तो रात का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा ने अलग अलग जगह आग जलाई। पूरे मैदान में हजारों मशालें जल उठी। यह मंजर देखकर मक्का के लोग हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि अब मुसलमान बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अबू सुफियान का सामना। मक्का के एक बड़े सरदार अबू सुफियान हालात देखने के लिए बाहर आए। जब उन्होंने मुसलमानों का इतना बड़ा लश्कर देखा तो वह हैरान रह गए। बाद में उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। यह वही अबू सुफियान थे जो सालों तक इस्लाम के मुखालिफ रहे थे। लेकिन अब उनका दिल भी बदलने लगा था। आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अमन का ऐलान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के लिए अमन का ऐलान कर दिया। फरमाया गया, जो अपने घर में रहेगा उसे अमन मिलेगा। जो काबा शरीफ में जाएगा उसे अमन मिलेगा। और जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसे भी अमन मिलेगा। यह इस्लाम की रहमत और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल थी। मक्का में दाखिला। फिर वह ऐतिहासिक लम्हा आया जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए। यह वही शहर था जहां कभी मुसलमानों पर जुल्म हुआ था, जहां उन्हें सताया गया था, जहां से उन्हें हिजरत करनी पड़ी थी। लेकिन आज वही मुसलमान बिना बड़ी जंग के मक्का में दाखिल हो रहे थे। काबा शरीफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास पहुंचे। काबा के अंदर और आसपास बहुत से बुत रखे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गिराना शुरू किया और फरमाते जाते, सच आ गया और झूठ मिट गया। धीरे धीरे सारे बुत गिरा दिए गए। काबा शरीफ को फिर से तौहीद का घर बना दिया गया। मक्का वालों के लिए माफी। उस दिन मक्का के लोग डर रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि मुसलमान उनसे बदला लेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। यह रहमत और माफी की ऐसी मिसाल थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। हजरत उमर फारूक रजील्लाहु अन्हु। इस पूरे वाकये में हजरत उमर फारूक रजील्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने वह शहर था जहां कभी इस्लाम के दुश्मन ताकतवर थे, और आज वही शहर इस्लाम की रोशनी से जगमगा रहा था। एक नया दौर। फतह मक्का के बाद इस्लाम की ताकत पूरे अरब में फैलने लगी। अब लोग बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल करने लगे। यह इस्लाम की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हुनैन की जंग का वाकया, जब मुसलमानों को अचानक बड़ा इम्तिहान आया, और हजरत उमर फारूक रजील्लाहु अन्हु की बहादुरी।